Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 3 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है कियारा आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में 2 सितंबर को मनाए गए विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? आंसर है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत में नारियल केरल, कर्नाटक, सुंदरवन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय APCC द्वारा मनाया जाता है। नारियल दिवस दुनिया को यह समझाने के लिए मनाया जाता है कि गरीबी घटाने में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में किस कंपनी को शीर्ष वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया है? आंसर है अडानी ग्रुप को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ अडानी ग्रुप सोलर पावर में टॉप डेवलपर बन चुका है। वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को नंबर 1 वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति के मालिक का दर्जा दिया गया है। मेरकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को शीर्ष वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया है। मेरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच गया है, जो साल 2019 में अमेरिका में इंस्टॉल की गई कुल क्षमता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है 48वां स्थान है। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार 50 शीर्ष देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत और मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में वह इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की सूची जारी की गई है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में जारी सूची में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड सूची में आगे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? आंसर है 20 नए खेलों को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए हैं। इनमें मलखम, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरा ओलंपिक व पैरा एशियाड खेल शामिल हैं। यह आदेश क्रमिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में इन 63 खेल के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए गए हैं? आंसर है रूस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिन का होगा। और राजनाथ सिंह ये जून के बाद मास्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मास्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जल शक्ति मंत्रालय के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति सचेतना को मजबूत बनाना है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के लिए 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। और ये है वो प्रतियोगिता, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज एंड विन एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहली बार किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलेगा? आंसर है कश्मीरी भाषा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कश्मीरी के साथ साथ डोंगरी और हिंदी को भी जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया गया है। पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार संसद के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा और ये भाषाएं अब कश्मीर में राजभाषा बनेंगी। हिंदी, डोंगरी, उर्दू, कश्मीरी और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुमित नांगल। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल 7वें साल में एक ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने US ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने पुरुष एकल के पहले दौर में संयुक्त राज्य अमेरिकी के ब्रैडली क्लेन को हराया। इस उपलब्धि से पहले सोमदेव बर्मन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए थे और ये हैं सुमित नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए राज्य के हर जिले में विशेष बिजली चोरी रोधी पुलिस स्टेशन, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि बिजली चोरी के मुद्दे से निपटने के लिए समर्पित एक पुलिस स्टेशन सभी 75 जिलों में खोला जाएगा, जिसमें से सिटी 3 ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने बिजली की चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रवर्तन दलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी है और 53 टीमें पहले से ही काम कर रही हैं। ये योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में क्रमिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी की घोषणा किस मंत्री ने की है? आंसर है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को सिविल सेवाओं में क्रमिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार यह मिशन अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को उनके क्षमता निर्माण का एक मौका प्रदान करेगा। मिशन का उद्देश्य एक लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हो। इस मिशन के तहत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।